Okay, so let's start the sulfuric acid and oxo acids of sulfur. Right, we have seen the oxo acids of phosphorus. इसी तरह से हमें ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर देखने हैं. बेसिकली सल्फर जो है वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाता है, जैसे कि H2SO3, H2S2O3, then H2S2O4, then H2S2O5, H2SXO6 where X can range from 2 to 5, right, then H2SO4, H2S2O7, H2SO5, H2S2O8, right. This many number of oxo acids are formed by sulfur. हमें सारे ऑक्सो एसिड का काम नहीं है, बिकॉज इसमें से बहुत सारे ऑक्सो एसिड तो ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव है, जिनको हम इंडिविजुअली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, राइट, एंड दे ऑब्टेन जस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स. ओके, बहुत सारे एसिड ऐसे हैं जो खाली आपको सॉल्ट के फॉर्म में उसका आयन देखने मिलेगा, इंडिविजुअली आइसोलेट नहीं होने वाला है. जो इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है उसके स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, जैसे कि H2SO3, called as sulfurous acid, then H2SO4 called as sulfuric acid, then H2S2O8 peroxo disulfuric acid, and H2S2O7 that is pyro sulfuric acid called as oleum. Okay, so we will draw the structure of all this. सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे H2SO3 का. H2SO3 is sulfurous acid. sulfur is the central atom. ओके, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट. यहाँ पे अब जितने हाइड्रोजन है उतने OH पहले बना दो. यहाँ पे तो ये हो गया OH, ये हो गया OH, राइट. तो H2 हो गया, 2 ऑक्सीजन आ गए, 1 ऑक्सीजन बाकी है जिसको हम ज्वाइन करेंगे बाय डबल बॉन्ड, राइट. और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सल्फर के बाद ऐसे ही बाकी रह जाएगा. सल्फर हैज इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, यू कैन काउंट इट. सल्फर हैज अ 6 इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन पेयर, यू कैन से 1 2 3 4 5 6. ओके, आउट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में होगा, एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो OH के साथ जुड़ा होगा. ओके, चलिए, इफ इट इज H2SO4 देन द सेम स्ट्रक्चर विल बी देयर. जो ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन है वो ऑक्सीजन के साथ आप बॉन्डिंग कर दो, राइट. तो ये हो जाएगा आपका H2SO4. सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो लोन पेयर है उसकी जगह पे आप ऑक्सीजन ला दो, राइट. तो ये हो गया H2SO4. नाउ व्हाट इफ इट इज H2S2O8. तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मोलिक्यूल को कंबाइन करके एक वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट करना है, राइट. पहले मैं ये ड्रॉ करूंगा, उसके बाद में ये ड्रॉ करूंगा, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर रहे. तो ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, ओके, और ये एक और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिक्यूल है, यू कैन सी. ओके, नाउ इन द पायरो वी विल टेक 2 मोलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एलिमिनेट 1 वाटर मोलिक्यूल. तो एक वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट करो, H2O is eliminated. This is called as pyrosulfuric acid or oleum. What is it? It is pyrosulfuric acid, or we can call this as oleum. Okay, similarly H2S2O8 same structure, यहाँ पे सिंगल O की जगह पे डबल O कर दो, that is SOO. It will have the peroxide bond. Which bond it has? It has the peroxide bond. Okay, कौन सा बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पे जो है ना वो पेरोक्साइड बॉन्ड है. ये पेरोक्साइड मतलब बोथ द ऑक्सीजन हैज द ऑक्सीडेशन नंबर -1. ये दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा, राइट, बिकॉज दिस इज पेरोक्साइड, राइट. तो दिस आर द बेसिकली ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड. मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स प्रॉपर्टी. फटाफट इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड. It is also called as a king of chemicals, right, and it is, we can say, it is one of the most important chemicals in the chemistry, right. So sulfuric acid is called as king of chemical. Okay, let's talk about the preparation of it. So sulfuric acid is prepared industrially by contact surface method.
industrially it is prepared by contact surface method. It is industrially prepared by which method? सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है by the method called as contact surface process, right? चलिए इसके स्टेप देखिए. बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप करने हैं. ओके, सबसे पहला स्टेप है बर्निंग ऑफ द सल्फर और सल्फाइड और इन ऑक्सीजन और इन एयर टू प्रोड्यूस द SO2 गैस. तो पहला स्टेप है बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और in air to produce SO2 gas. You can write in simple as sulfur plus oxygen, this will produce SO2 gas. That's the first step. Now second step is catalytic conversion of SO2 gas in SO3 gas. That is a key step. So step 2 है. Step number 2 is a key step and it is catalytic conversion of SO2 gas to SO3 gas in the presence of V2O5 catalyst. Okay, so SO2 gas will be oxidized to SO3 gas in the presence of V2O5 catalyst, in the presence of V2O5 catalyst, right? And this reaction is exothermic. For this reaction, the enthalpy is minus 196.6 kilojoule per mole, right? And this reaction is also reversible. Okay, so if you want to increase the yield of the SO3, if you want to increase the yield of the SO3, we can have to use the Le-Chatelier principle. So I will write here, to increase yield of SO3 as per Le-Chatelier's principle. चलिए रिएक्शन कैसा है भाई? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या बेनिफिशियल होता है? डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो एक्सोथर्मिक क्या कहता है बच्चों? टेम्परेचर शुड बी लो. एंड इफ यू सी द नंबर ऑफ गैसेस, तो रिएक्टेंट में कितने गैस के मॉलिक्यूल है? रिएक्टेंट में 2+1 3 के गैस के मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में कितने गैस के मॉलिक्यूल है? 2 ही है. तो जब रिएक्टेंट में गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं? हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, राइट? प्रेशर अगर बढ़ाओगे यहाँ पे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, राइट? सो वी कैन ऑल्सो राइट ड्यू टू decrease in volume, we can write decrease in volume, or I can write this more appropriately here as decrease of number of gaseous molecule, decrease of number of gaseous molecules. This indicate pressure should be high. Okay, right? So this is the key step in which we are converting sulfur dioxide gas in the presence of V2O5 catalyst to SO3. And this reaction enthalpy is decreasing, means it is exothermic reaction. Second thing, number of gaseous particles are also decreasing. Okay, so as per the Le-Chatelier principle, अगर इस reaction को आगे ले जाना है तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो. या तो आप टेम्परेचर को कम रखो बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या तो क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे आगे जाने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है. एंड एज द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, आप दूसरा काम कर सकते हो, प्रेशर शुड बी हाई. दिस इज व्हाट यू कैन डू, द प्रेशर शुड बी हाई, राइट? बट इफ यू कीप द टेम्परेचर लो, अगर आप टेम्परेचर लो रखोगे यील्ड तो बढ़ेगा, बट टेम्परेचर कम रखने से रिएक्शन का स्पीड भी कम हो जाता है, राइट? ओके, सो वन मोर पॉइंट वी कैन मेंशन हियर, इफ टेम्परेचर is kept low, the rate of reaction is low, right? So इस particular reaction के लिए optimum condition क्या है? Optimum condition मतलब to get the maximum yield. So for this particular, the optimum condition is 2 bar pressure and
770 Kelvin temperature. The optimum condition for this key step is 2 bar pressure and 770 Kelvin temperature. This is the optimum condition. You cannot reduce the temperature below this. अदरवाइज रिएक्शन जो है उसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा एंड देन इट विल टेक अ ह्यूज टाइम, तो फिर इतना ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहने वाला नहीं है. ओके चलिए अभी स्टेप 3 क्या है बच्चों. स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 2 के अंदर जो SO3 गैस बना है, दिस SO3 गैस इज एब्जॉर्ब इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. क्या करना है बच्चों, स्टेप 3 में SO3 गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन concentrated H2SO4 to produce H2S2O7 that is oleum. राइट चलिए तो क्या करना है, जो SO3 गैस बना था उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर एब्जॉर्ब कराने से ये बन जाएगा आपका H2S2O7 oleum. राइट एंड दिस oleum can be diluted. Oleum के अंदर as per the requirement you can add the water and get the sulfuric acid. Okay, so I can write here in step 4. Step 4 तो नहीं है, this is the step 3 only. Okay, that is adding required water in oleum H2SO4 can be obtained. Right, okay, so what is that equation? See the last equation here is this H2S2O7 that is oleum. If you add water in this, it will give you 2 times H2SO4. What will it give? It will give you 2 times H2SO4 and that is what you need. Okay, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस है, that process is basically of 3 steps. That process is basically of how many steps? That is a process of 3 steps. Okay, fine. सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपको कंबशन कराना है सल्फर का, इससे बनेगा SO2 गैस. SO2 गैस का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराओ, बनाओ SO3 गैस. SO3 गैस को आप एब्जॉर्ब करा लो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ओलियम बनेगा. ओलियम के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डाल दो, इट विल गिव यू द न्यू सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको बनाना था. ओके चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसका फ्लो चार्ट कि किस तरह से सारे प्रोसेसेस जो है वो किए जाते हैं इंडस्ट्रियली. ओके फटाफट इसको कॉपी करो. ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लो डायग्राम ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस प्रोसेस. मैंने पहले से बना के रखा है, लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप. चलिए सबसे पहले तो यहाँ से आप ब्लो कराओगे एयर, राइट और ये सब क्या है बच्चों, सल्फर है या तो फिर सल्फाइड ओर होगा. व्हाट इज इट, आइदर इट इज सल्फर और इट इज सल्फाइड ओर. राइट ओके चलिए इससे हम कहेंगे बच्चों सल्फर बर्नर. क्या ये पहला स्टेप जो है वो आपका सल्फर बर्नर है. यहाँ पे सल्फर जो है वो एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, जलेगा और भी प्रोड्यूस करेगा SO2 गैस. क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे SO2 गैस प्रोड्यूस करेगा. बट ये SO2 में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होंगे, मतलब यहाँ से जो जा रहा है ना वो क्या है बच्चों आपका इम्प्योर SO2 गैस प्लस ऑक्सीजन. व्हाट इज दैट, देयर इज इम्प्योर SO2 गैस प्लस ऑक्सीजन. आपको सवाल होगा कि सर यहाँ पे SO2 और O2 मिलके SO3 क्यों नहीं बना रहे हैं. रीज़न सिंपल है, यहाँ पे कैटालिस्ट नहीं है. कैटालिस्ट इज V2O5 जो हमें बहुत ही आखिरी वाले स्टेप में देना है उसको. ठीक है चलिए अब ये जो SO2 O2 जो है वो यहाँ से पास होगा. दिस इज डस्ट प्रिसिपिटेटर. डस्ट प्रेसिपिटेटर, जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो सारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. चलिए जो भी SO2 है O2 गैस है इम्प्योर, वो यहाँ से जाएगा, धीरे 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 यहाँ से ऊपर चढ़ेगा. यहाँ पे वाटर स्प्रे हो रहा है. क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर स्प्रे हो रहा है. वाटर धीरे धीरे नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी और गैस कहाँ जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा. 2 काम यहाँ पे होने वाला है. जो गैस है ना, एक तो वो कूल होगा और गैस को धोया जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज कूलिंग एंड वॉशिंग टावर. दिस इज इम्प्योर वाटर जो बाहर आ जाएगा, ऊपर से हम प्योर वाटर का स्प्रे करा रहे हैं. राइट इस टावर का नाम है कूलिंग एंड वॉशिंग टावर. क्या नाम है इसका, इसका नाम है कूलिंग एंड वॉशिंग टावर. राइट ओके चलिए अब यहाँ से ठंडा पड़ा हुआ गैस SO2 एंड O2, कौन सा गैस है भाई, SO2 प्लस O2, उसको ढो डाला है और ठंडा हो गया, धीरे धीरे आगे जा रहा है. जैसे इस चैम्बर में आया, इस चैम्बर में ऊपर से स्प्रे हो रहा है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ से जो वेस्ट सल्फ्यूरिक एसिड है वो नीचे से बाहर आ जाएगा. You should know that sulfuric acid is a very strong dehydrating agent, right? तो इस टावर का नाम है ड्राइंग टावर.
राइट, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 एंड O2 गैस आएगा दैट कैन बी वेट, क्योंकि वाटर स्प्रे करा के भेजा था ना हमने, वाटर स्प्रे करा के भेजा था, मतलब वाटर वेपर जो है वो भी इसके साथ में आएगा, तो वाटर वेपर को निकालना पड़ेगा, तो उसका काम करेगा ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो टावर है वो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दैट इज ड्राइंग टावर। व्हाट इज इट? ड्राइंग टावर, राइट। चलिए अब यहाँ से अच्छे से दो वो के ठंडा किया हुआ SO2 एंड O2 गैस बाहर आया। ओके, तो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर आर्सेनिक इम्प्योरिटी है तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पे होता है आर्सेनिक प्योरीफायर कंटेनिंग gelatinous hydrated ferric oxide, gelatinous hydrated फेरिक ऑक्साइड, राइट। चलिए आर्सेनिक प्योरीफायर के बाद यहाँ पे होगा प्री हीटर, क्योंकि अपने को वापस दोनों गैस को गर्म करना पड़ेगा। ओके, और फाइनली इस चैम्बर में जब आएगा ना तो दिस चैम्बर इज कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या है ये चैम्बर जो है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर, और यहाँ पे वो V2O5 जो है वो रखा होगा, दिस ऑल इज V2O5। ओके, अब जैसे ही V2O5 के कांटेक्ट में ये SO2 एंड O2 गैस आएगा, द ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, और यहाँ से कौन सा गैस बाहर आएगा? SO3 गैस। ओके, एंड दिस SO3 विल एंटर इनटू दिस चैम्बर, और इस चैम्बर में हम ऊपर से डालने वाले हैं H2SO4 गैस। ओके, H2SO4 लिक्विड वी विल ऐड इन दिस। ओके, हमें अभी हमने देखा कि जैसे ही H2SO4 SO3 गैस के साथ मिलेगा, हमें क्या मिलने वाला है भाई? हमें मिलने वाला है ओलियम। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा? ओलियम बाहर आएगा। H2 S2 O7 एंड दिस आर द क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का काम है सरफेस एरिया बढ़ाने का, ओके, ताकि रिएक्शन जो है वो इजीली हो जाए। दिस इज द एंटायर फ्लो डायग्राम ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस प्रोसेस। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस। तो इतने स्टेप में तो खाली SO2 एंड O2 गैस को साफ सफाई करके आगे लाना है। उसके बाद एक ही स्टेप में कैटालिटिक कन्वर्जन होगा एंड देन H2SO4 के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, चलो प्रिपेयर इट प्रॉपरली एवरीवन। So let's talk about the chemical properties and physical properties of the sulfuric acid. सबसे पहले बात करेंगे about the physical property. We know that sulfuric acid आपने लैब में देखा ही होगा, बट आप जो देखते हो तो पानी जैसा sulfuric acid होता है, राइट। जो कॉन्सेंट्रेट sulfuric acid है ना वो कहीं कोने में रखा होगा लैब में, and which is obviously not easily accessible for you. Okay, चलिए, so it is basically colorless, dense, oily liquid. Okay, it has a specific gravity of 1.84 at 298 Kelvin, means it is heavier than water, right? Then it has a freezing point of 283 Kelvin and boiling point of 611 Kelvin. It dissolves in water with evolution of the large quantity of heat. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हो ना, तो कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी ऐड मत करो, क्योंकि ऐसा करने से अगर सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा है और आपने पानी ऐड कर दिया, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। पॉसिबल है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से रिएक्शन जो है वो थोड़ा वायलेंट हो जाए और एसिड जो है वो बाहर आ जाए। ओके, इट मे बर्न योर स्किन। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पानी को ज़्यादा क्वांटिटी में रखो, ऐड द सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाई ड्रॉप एंड कीप ऑन स्टीयरिंग इट, राइट। इससे क्या होगा, जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही इजीली जो है वो सराउंडिंग के अंदर चला जाएगा और इतना कोई डेंजर रहने वाला नहीं है। तो अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड को स्टीयर करना है, कभी भी एसिड के अंदर पानी ऐड मत करो, ऑलवेज ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वाटर विद अ कंटिन्यूअस स्टीयरिंग। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट, now let's talk about the chemical reactions of sulfuric acid. So I have divided the chemical reaction of the sulfuric acid in 4 parts. The chemical reaction of sulfuric acid is divided in 4 parts: acidic character, low volatility, acting as an oxidizing agent, and it has a strong affinity for water. Let's start from acidic character. We know that sulfuric acid is one of the strongest acid, right? And it deassociate or ionize in 2 steps. Sulfuric acid ionize in 2 steps. What does that mean? When you add sulfuric acid in water, it will donate H plus ion to the water and it form HSO4 minus, and this will become H3O plus. And for this reaction, the equilibrium constant or deassociation constant is very high. It is more than 10. That means very large amount of ions are going to produce. जितना ज़्यादा deassociation constant होगा उतना एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज उतने ज़्यादा हमें आयंस मिलते हैं, right? So the first ionization step
is having very high deassociation constant, that means it is a very strong acid. Okay, now in second step, this HSO4 minus react with one more molecule of water. It will donate the second H plus to the water molecule, form SO4 minus 2 and H3O plus, and for this deassociation constant is 1.2 into 10 power minus 2. Right, now because it can have two types of the ions, it can form two types of salt. One is regular sulfates having SO4 minus 2 ion, other is the acidic sulfate which has this ion HSO4 minus. Okay, so it can form two types of a two sides of a salt. एक है normal sulfate salt और दूसरा जो है वो है हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट. दूसरा कौन सा सॉल्ट है भाई? दूसरा जो है वो है हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट और एसिडिक सल्फेट सॉल्ट, जिसे हम बाइसल्फेट भी कहते हैं. राइट, दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिडिक. करेक्ट. सेकंड, लो वॉलेटिलिटी. नॉर्मली जो बाकी एसिड है ना बच्चों वो इजीली इवोपरेट हो जाते हैं, बट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डेंस है, थोड़ा इतना इजीली इवोपरेट नहीं होता है. इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं ऐसा एसिड बनाने के लिए जो इजीली इवोपरेट हो जाएंगे या जो ज़्यादा वॉलेटाइल है. राइट, सल्फ्यूरिक एसिड खुद कम वॉलेटाइल है तो उसकी मदद से हम ऐसा एसिड बना सकते हैं जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, जैसे कि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द मोर वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम द सॉल्ट. तो यू कैन टेक द सॉल्ट MX. M इज मेटल एंड दिस X कैन बी एनी ऑफ दिस थिंग, FCl और NO3. राइट, ये जो नेगेटिव आयन है वो या तो F होगा या तो क्लोरीन होगा या तो NO3 होगा. व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद दिस सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड खुद इसके साथ सॉल्ट बना लेगा M2SO4 एंड दिस टू विल कंबाइन टू गिव यू HX. Now this HX is also acid because it can be either HF or HCl or HNO3, and that is obviously more volatile acid as compared to the H2SO4. Okay, तो H2SO4 को यूज़ करके आप ज़्यादा volatile acids बना सकते हो. कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली जो भी आपको एसिड बनाना है उसका जो सॉल्ट वाला, उसका जो आयन वाला सॉल्ट है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, आपका काम हो जाएगा. नेक्स्ट देखो बच्चों, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वाई? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में जो H2SO4 का जो सल्फर है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है. कितना है? देखो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है एंड दैट इज मैक्सिमम. तो यहाँ से सल्फर अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली करेगा. राइट, बिकॉज ऑफ दिस खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा एंड इट इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्ट्रेन जो है वो फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के कहीं बीच में है. और जब सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा, खुद रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा. खुद क्या बनेगा? रिड्यूस होकर SO2. ओके, इट कैन ऑक्सीडाइज बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, बट कंडीशन इतना ही है कि एसिड खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो कॉपर के अंदर कॉन्स्टेंट H2SO4 डालो, इट बिकम CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O. नॉर्मल रिएक्शन सिमिलरली कार्बन के अंदर H2SO4 डालो, इट विल गिव यू CO2 प्लस SO2 प्लस H2O. दिस आर द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड. लास्ट वन, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर. सल्फ्यूरिक एसिड जो है बच्चों, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द वाटर एंड बिकॉज ऑफ इट इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, तो कोई ऐसे गैसेस है राइट जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है और अगर आप चाहते हो गैस को ड्राई किया जाए, मॉइस्चर कंटेंट को इवोपरेट कर दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? उस गैस को सल्फ्यूरिक एसिड में से पास कराएंगे. सल्फ्यूरिक एसिड सारे पानी को खींच लेगा अपने पास. ओके, और जो गैस बाहर आएगा वो ड्राई गैस होगा एंड दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, एंड इट इज यूज्ड टू ड्राई अप द गैसेस. कंडीशन इतना है कि गैस जो है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए. गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं तो रिएक्शन चालू हो जाएगा उनके बीच में. ओके, चलिए, चेयरिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ओके, नॉर्मली जो शुगर होता है ना, शुगर इज बेसिकली C12H22O11 और इस शुगर के अंदर आप जैसे ही कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे ना, यू विल सी शुगर में से खाली बचेगा कोयला. खाली और खाली क्या बच जाएगा? कार्बन बच जाएगा. जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा ना वो सारा इवोपरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. चेक इट आउट, C12H22O11 जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, दिस शुड बी कॉन्सनट्रेटेड. हाँ, okay, what will happen? This carbon will be separated, 12C जो बच जाएगा, and all this water molecule 11H2O, this together will become 11H2O जो evaporate हो जाएगा और बचना खाली और खाली क्या है भाई? कार्बन ही बचेगा, खाली कोयला. Okay, only carbon will left and this is called as chairing process. So these are all chemical properties of the sulfuric acid. चलिए इतना फटाफट लिखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे uses of sulfuric acid. चलिए क्विकली बात करते हैं यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इतना सिंपल सी बात है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ही थोड़ी किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है. किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है दैट बेसिकली डिपेंड्स कि वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और कितना सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम कर रहा है. सल्फ्यूरिक एसिड के वैसे बहुत सारे यूजेस है. कुछ यूजेस यहाँ पर लिस्ट आउट किए गए हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम सल्फेट,
and superphosphate, petroleum, refining, manufacturing of pigment, paints and dyestuff, detergent industry, in metallurgy such as electroplating, galvanizing, cleaning the metal surface, storage battery तो पढ़ के आए हो आप, लेट स्टोरेज सेल में H2SO4 यूज़ करते थे राइट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट, नाइट्रोसेल्यूलोज आर एक्सप्लोजिव थिंग्स and that is used for manufacturing of nitrocellulose products and as a laboratory reagent, right? तो यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीट होता है और साथ साथ में ग्रुप नंबर 16 भी कंप्लीट होता है, ओके? अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 के बारे में, ओके?